श्याम भक्तों, वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, परंतु अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं, इन पूरे 12 बातों को ध्यान में रखते हैं, तो फाल्गुन मेले में जाना आपका पूरी तरह से सफल माना जाता है। बाबा श्याम कृपा जरूर करते हैं ऐसे भक्तों पर। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, अगर आप फाल्गुन मेले में बाबा श्याम के दरबार जाने के लिए सोच रहे हैं या बाबा श्याम के दरबार में हैं, तो आपको ये 12 बातों को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन 12 बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपका फाल्गुन मेले में जाना सफल माना जाएगा और बाबा श्याम की कृपा पूरी तरह से आपके पूरे परिवार को मिलेगी। तो श्याम भक्तों, ये बाबा श्याम को समर्पित चैनल है जिसका नाम है भजन मंत्र शक्ति। इसी चैनल के द्वारा हम बाबा श्याम से जुड़े हुए प्रत्येक बातों को आप तक लाते रहते हैं। तो श्याम भक्तों, अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बाबा श्याम से जुड़ी हुई बातें मैं आप सभी के लिए इस चैनल के द्वारा लाता रहता हूं। तो चलिए श्याम भक्तों, बात कर लेते हैं वो कौन सी 12 चीजें हैं जिसे हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए, जिससे बाबा श्याम की असीम कृपा हमारे और हमारे पूरे परिवार पर बनी रहती है। श्याम भक्तों, ये 12 बातें जानने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वहां के जो मंत्री हैं, अर्थात खाटू श्याम मंदिर के जो सेवक परिवार से जो मंत्री है, उन्होंने फाल्गुन मेले से जुड़ी हुई जरूरी बातें बताई हैं, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनवा देता हूं। इसके बाद श्याम भक्तों, मैं आपको वो 12 बातें बताऊंगा जिससे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए श्याम भक्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं खाटू श्याम मंदिर के मंत्री श्री मानवेंद्र सिंह चौहान जी को कि वो फाल्गुन मेले को लेकर भक्तों को क्या संदेश दे रहे हैं। कि हमारे सेवादारों से ही पूरा मंदिर और मेला चलता है। शरीर जो थीम रहेगी वो देवी देवताओं पे रहेगी। मैं ज्यादातर कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितने भी जो भगवान अपने है पुराणों में, धर्म में, तो सबको एक बार लाना चाहता हूँ मैं जगह पे, और आशीर्वाद के रूप में जो भी श्याम प्रेमी आएंगे यहाँ पर उनको आशीर्वाद मिले उस जगह। मेरा एक रूट है जो बताने का था, वो रिंगत से लेके जो खाटू द्वार अपन आ रहे हैं वो 17 किलोमीटर का है। उसमें अपनी सारी सेवाएं रहेगी जो भी बाबा की रहती है, और सेवादार वहाँ पर ऑलरेडी आपको मौजूद मिलेंगे। मंदिर कमेटी वहाँ पर आपके लिए मिट्टी और कारपेट का स्वागत करेगी हर जगह से, जितनी आपके लिए हो सकती है सक्षम चलने के लिए। और वहाँ से हम जाएंगे चारण ग्राउंड के लिए, जो 4.5 किलोमीटर है। पूरा जो ग्राउंड है वो 4.5 किलोमीटर का है। और वहाँ से हम जाएंगे लद्दा ग्राउंड के लिए। लद्दा ग्राउंड 2.5 किलोमीटर से वहाँ से, और उसके बाद बाबा की 40 फीट और फिर लद्दा द्वार, फिर हमारा बाबा का दर्शन के मिलेंगे आपको। और एग्जिट वहाँ से मार्केट में होगा उस वक्त। और जो भी मेडिकल कैंप्स की हमारी व्यवस्था रहेगी वो ऐसे है कि हर जहाँ पर आप जिस ग्राउंड में आप जाएंगे वो हर ग्राउंड में आपको 2-2, 3-3 मेडिकल कैंप्स आपको मिलेंगे विद डॉक्टर्स एंड नर्सेज जो भी वहाँ पर रहेंगे। और खाने पीने की जो व्यवस्था है, पानी का पूरा पाबंद रहेगा, और बेसिकली बिस्किट्स, टॉफीज, ये जो भी हम अपलोड करा सकते हैं वो सब कुछ कराएंगे। और सिक्योरिटी बेसिस पर देखा जाएगा तो सिक्योरिटी बेसिस पे ये रहेगा कि 4000 से ज़्यादा ऊपर सिक्योरिटी है, और सेवादार वो उससे भी ऊपर रहेंगे, क्योंकि हमारे सेवादारों से ही पूरा मंदिर और मेला चलता है। मेरा तो ये संदेश है कि बाबा के आप यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन करने, एक प्रेम निजावा करने बाबा के रूप में। बस इत्र और नारियल ना फेंकें और बेस्ट से बेस्ट दर्शन करिए, और हम आपकी सेवा में हर जगह लगे हुए हैं। तो श्याम भक्तों, ये खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के मंत्री थे मानवेंद्र सिंह चौहान जी, जिन्होंने आपको बहुत सारी बातें बताई कि कैसे आपको मंदिर में आना चाहिए, क्या क्या सुविधा आपको वहां पर दी जाएगी। चलिए श्याम भक्तों, अब जानते हैं वो कौन सी 12 बातें हैं जिन्हें हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए जब हम बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो श्याम भक्तों, अगर पहली बात करें तो जब भी आप बाबा श्याम के दरबार जाने के लिए सोच रहे हैं, यानी फाल्गुनी मेला में बाबा श्याम के दरबार में दर्शन करना चाहते हैं और बाबा श्याम से मनौती मांगना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको संकल्प लेना होगा। श्याम भक्तों, अब ये संकल्प लेना क्या होता है? श्याम भक्तों, संकल्प लेना ये होता है कि मन में दृढ़ विश्वास के साथ आप अपने घर के मंदिर में बैठकर बाबा श्याम के समक्ष हाथ जोड़कर बाबा श्याम की पूजा पाठ करते समय बाबा श्याम से दिल से प्रार्थना करेंगे कि हे बाबा श्याम, मैं आपके इस फाल्गुन मेले में आना चाहता हूं या आनी चाहती हूं, अपने परिवार के साथ आना चाहता हूं, अपने परिवार के साथ आना चाहता हूं या अकेला आना चाहता हूं, और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। इस प्रकार से अपने घर के मंदिर में बैठकर पहले बाबा श्याम को मनाओ, बाबा श्याम को रिझाओ, बाबा श्याम से आज्ञा लो अपने घर के मंदिर में बैठकर। और इस प्रकार से बाबा श्याम के समक्ष संकल्पित हो जाने के बाद उसके बाद आपको एक संकल्प और लेना है। वो संकल्प कौन सा लेना होता है श्याम भक्तों? ये संकल्प ये होता है कि आज के बाद आप कौन सी ऐसी चीज का त्याग करने वाले हो, कौन सी ऐसी बुराई का त्याग करने वाले हो
जो बाबा श्याम से जुड़ने वाले हो। तो श्याम भक्तों ऐसे संकल्पित होकर बाबा के दरबार पहुंचना है। अब श्याम भक्तों आपका सवाल होगा कि हम में तो कोई बुराई नहीं है, हम में तो कोई खराबी नहीं है, तो हम ऐसा कौन सा संकल्प ले, कौन सा ऐसी बात बोले बाबा श्याम को जिससे बाबा श्याम की कृपा हो जाए। श्याम भक्तों अपने अंदर किसी को कोई बुराई नजर नहीं आती। हर इंसान अपने आप को भला और अच्छा मानता है और ये भी जानता है कि भगवान उसकी क्यों नहीं सुन रहे। परंतु श्याम भक्तों इंसान अपने आप को धोखा दे सकता है, भगवान को धोखा नहीं दे सकता। श्याम भक्तों आप जानते होंगे कि आपके अंदर कौन सी बुराई है। आप ड्रिंक करते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, आप तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं। तो श्याम भक्तों बाबा श्याम से जुड़ने के बाद इन सभी चीजों का त्याग करके फाल्गुन मेले में संकल्पित होकर बाबा के दरबार पहुंचना है। हे बाबा मेरी लाज रख लेना, हे बाबा श्याम मेरी सुन लेना, आपके दरबार में आकर इन सभी चीजों का मैं त्याग कर रहा हूं। तो श्याम भक्तों पहला हो गया संकल्पित होकर बाबा के दरबार में जाना है। अपने घर में भी संकल्पित होना है और बाबा श्याम के दरबार जाने से पहले भी संकल्पित हो जाना है कि आप कौन सी बुराई को त्याग करने वाले हैं। ज्यादा गुस्सा आता है, ज्यादा गाली गलौज करते हैं, मुंह से हर वक्त गाली निकलती है, इन चीजों का भी त्याग यहाँ पर मायने रखता है। तो श्याम भक्तों ऐसा माना जाता है अगर आप इन चीजों का त्याग कर देते हैं तो बाबा श्याम के आप लाडले बन जाते हैं। बाबा श्याम की बेहद कृपा आपके पूरे परिवार पर बन जाती है। तो चलिए श्याम भक्तों अब बात करते हैं दूसरे बात की कि आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो श्याम भक्तों दूसरी बात की बात करें तो आपको श्रद्धा और समर्पण का पूर्ण भाव रखना चाहिए। अर्थात बाबा श्याम के दरबार में पहुंच जाते हैं, बाबा श्याम के समक्ष जाने से पहले बहुत सारे प्रेमी दिखावा करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, फोटोज बनाते हैं और तरह तरह से अपने आप को प्रेजेंट करके दिखाते हैं कि मैं बाबा के दरबार आया हूं, मैंने देखो ये ड्रेस पहनी है, मैंने ये कपड़े पहने, मैंने वो कपड़े पहने। श्याम भक्तों दिखाना कोई खराब बात नहीं है, परंतु श्याम भक्तों इतना भी मत दिखाओ कि बाबा ही आपको ना देखे। श्याम भक्तों आप जो तैयार हो रहे हो, आप जो भी ड्रेस धारण कर रहे हो, जो भी कपड़े पहन रहे हो, सबसे पहले काम है आपको उस ड्रेस को बाबा श्याम को दिखाना, बाबा श्याम को दर्शन कराना। अर्थात जब आप फाल्गुन मेले में पहुंच जाते हो तो फाल्गुन मेले में पहुंचने के बाद रिंगस में जब आप निशान धारण करने वाले होते हो तो अपने कपड़े को बदलते हो, यानी आप कुर्ता पैजामा, सिर के ऊपर पगड़ी, और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग लाइव वीडियोस कर लेते हैं, फोटोज वगैरह रील्स वगैरह बना बना के तुरंत डाल देते हैं, बाबा से मिले नहीं और ये सब काम करना शुरू हो जाते हैं। श्याम भक्तों ये भूल आपको नहीं करनी है, दिखावा वाला भाव नहीं करना है। अगर आप बहुत पैसे वाले हैं तो भी आपको दिखावा नहीं करना है और आप गरीब हैं तो भी आपको दिखावा नहीं करना है, यानी संपूर्ण और श्रद्धा भाव के साथ बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगानी है, तब आपका ये फाल्गुन मेले में जाना सफल माना जाता है। साथ ही साथ श्याम भक्तों आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना चाहिए, श्रद्धा मतलब विश्वास। अर्थात फाल्गुन मेले से पहले आपको नकारात्मक करने के लिए यानी डिमोटिवेट करने के लिए बहुत सारी वीडियोस आपके समक्ष आएंगी, बहुत सारी बातें आएंगी। कोई कहेगा 40 किलोमीटर है, कोई 50 किलोमीटर है, कोई कहेगा 80 किलोमीटर है। तो श्याम भक्तों ऐसे अगर मन में दुविधा के साथ अगर आप बाबा के दरबार में पधारते हैं और ये सोच के जाते हैं यार वहां तो जाकर इतना चलना पड़ेगा, इतनी धूप में खड़ी रहनी पड़ेगी, इतना घंटे लग जाएंगे, इतना सब कुछ हो जाएगा, मन में दुविधा की स्थिति है, फिर भी मन को मार कराओ, फिर भी आप बाबा के दरबार में पहुंच गए, चलो जो होगा देखा जाएगा। क्या करे, बाबा श्याम से मिलना है। बाबा श्याम फाल्गुन मेले में सबकी सुन लेते हैं, सबके दुख हर लेते हैं और ऐसे मन के साथ आप पहुंच जाते हैं, परंतु मन में अविश्वास बहुत सारी है, मन में चिंताएं बहुत सारी हैं कि हम लाइन में घुस जाएंगे, क्या होगा, कितनी देर लाइन चलेगी, दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, कितनी देर के दर्शन होंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो आपके माइंड में उस समय होगा। तो श्याम भक्तों अपनी श्रद्धा को डगमगाने नहीं देना है। अगर बाबा के दरबार आपने निश्चय कर लिया है कि मुझे जाना ही जाना है तो आप भले 1000 किलोमीटर की लाइन क्यों ना हो, पूरी श्रद्धा के साथ बाबा श्याम के दरबार में अपनी हाजिरी लगा देना और बाबा श्याम के समक्ष समर्पण कर देना अपने आप को और कह देना बाबा पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ आज आपके समक्ष हाजिरी लगाने आया हूं, मुझे अपना बना लो, मुझे स्वीकार कर लो। अगर ऐसी श्रद्धा के साथ बाबा के समक्ष हाजिर होंगे तो बाबा श्याम आपके कार्य को बनाएंगे ही बनाएंगे। इस बात की गांठ बांध लीजिए। ये दूसरा पॉइंट है, फाल्गुन मेले में पहुंचने के दौरान आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। श्याम भक्तों जब आप बाबा के दरबार में हाजिर हो जाते हो, जब आप लाइनों में खड़े हो जाते हो तो उस समय में क्या होता है, हम इधर उधर की बातें करते हैं, हम घर गृहस्थी की बातें करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें 7 घंटे 8 घंटे का समय लगेगा, इतने किलोमीटर हमको अभी पैदल चलना है। हम क्या
करते हैं, हम उकता जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। श्याम भक्तों ये काम भी आपको नहीं करना है। अर्थात श्याम भक्तों तीसरे पॉइंट के अनुसार आपको बाबा श्याम के नाम का जप करते रहना है और साथ ही साथ बाबा श्याम के किसी भी भजन को गुनगुनाते रहना है। यानी आपको उस समय श्याममय हो जाना है, श्याम बाबा को पूर्ण समर्पित कर देना है। अर्थात किसी भी नकारात्मक बातों की तरफ ध्यान नहीं देना है। जिस लाइन में घुसे हुए हैं वहां पर आपको कुछ सुविधा मिले या ना मिले, परंतु आपको किसी भी तरह की नकारात्मक बातों को नहीं बोलना है कि हम इस लाइन में घुस गए, यहाँ पर पीछे से धक्का आ गया, आगे से धक्का आ गया, या कोई लाइन क्रॉस करके दूसरे लाइन में चला गया। ये सब आपकी चिंता नहीं है, ये सब बाबा श्याम देख रहे हैं। यानी कि बाबा श्याम का नाम जप करते हुए श्याम 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 श्याम, मेरा श्याम मेरा श्याम मेरा श्याम, मेरा श्याम मेरा श्याम, जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, लखदातार की जय, बाबा श्याम की जय, खाटू वाले श्याम बाबा तेरा ही सहारा, तेरे बिना दुनिया में कोई ना हमारा। इस तरह के कई सारे भजन हैं जो बाबा श्याम को रिझा देते हैं। तो श्याम भक्तों बाबा श्याम के दरबार में लाइन में प्रवेश लेने के बाद बाबा श्याम के नाम का स्मरण और बाबा श्याम की कीर्तन करते हुए और बड़े ही हर्षो उल्लास के साथ बाबा श्याम की उस लाइन से होते हुए बाबा श्याम के दीदार करना चाहिए, बाबा श्याम का मंगल गान गाना चाहिए। ये बाबा श्याम के फाल्गुन मेले की तीसरी बात है जिसे आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। चलिए श्याम भक्तों अब बात कर लेते हैं चौथे बात की। श्याम भक्तों चौथे बात के अनुसार आपको मर्यादा और अनुशासन बना के रखना है। अर्थात जब आप बाबा के दरबार में पहुंच जाते हैं तो आपको पूर्णतः मर्यादित रहना है। यानी मर्यादित कपड़े पहनकर बाबा श्याम के दरबार पहुंचना है। पूरी तरह से मर्यादित तरीके से निशान को धारण करना है। ऐसे नहीं है कि निशान धारण किए हैं, कहीं कहीं उसको जमीन पे रख दिए, कहीं इधर उधर टिका दिए, इसके बाद आप शौच के लिए चले गए। ऐसा भूल से भी नहीं करना है। अगर निशान धारण किए हुए हैं और अगर आप शौच के लिए जाना चाहते हैं तो किसी श्याम प्रेमी को कहकर उससे निवेदन करके उसके हाथ में वो निशान धरा के उसके बाद आप शौच करके आइए, अपने हाथ वाथ धोइए, अच्छे से अपने ऊपर जल का छिड़काव करिए, उसके बाद ही बाबा श्याम से क्षमा मांगकर उस निशान को दोबारा धारण करिए। श्याम भक्तों छोटी छोटी विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बाबा श्याम इतने नियम निष्ठा नहीं देखते, ऐसी बात नहीं है। प्रभु को मनाने के लिए बहुत सारी नियम निष्ठा का पालन हमें करना पड़ता है। प्रभु खुद आकर ये चीजें हमें नहीं बताते हैं। इसके साथ ही श्याम भक्तों हमें पूर्ण अनुशासन के साथ बाबा श्याम के दर्शन करने चाहिए। अर्थात हमें डिसिप्लिन के साथ लाइन में लगना चाहिए। किसी भी भक्त को धक्का नहीं देना चाहिए। यानी कि हम जब लाइन में घुस जाते हैं तो उसके बाद हम उसको ठेलने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वो जानबूझकर वहां पर खड़ा है, आगे नहीं बढ़ रहा है और आपको उसके कारण से परेशानी हो रहा है, तो उसके कारण से आप उसे धक्का दे रहे हैं, यानी अनुशासनहीनता कर रहे हैं, अनुशासन का भंग कर रहे हैं। अगर श्याम भक्तों इस प्रकार का काम आप खाटू धाम में जाकर करते हैं, वो भी विशेषकर फाल्गुन मेले के दौरान, तो श्याम भक्त आप दंड के पात्र बनेंगे। बाबा श्याम के वो फाल्गुन मेले में आना आपका पूरी तरह से व्यर्थ हो जाएगा, आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। बाबा श्याम की कृपा तो कोसों तक आपको नहीं मिलेगी, परंतु बाबा श्याम के कोप के भागी जरूर आप बन जाएंगे। तो श्याम भक्तों ऐसे काम नहीं करने हैं। किसी भी श्याम भक्त को धक्का मुक्की करके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना है। जो लाइन बने हुए हैं उस लाइन को लांघ कर दूसरे लाइन में जंप कर लेना, तीसरे लाइन में जंप कर लेना, इधर जंप कर लेना, उधर जंप कर लेना, किसी रेलिंग को पकड़कर दूसरे रेलिंग में कूद जाना, ये शॉर्टकट का तरीका भी नहीं अपनाना है। ये बाबा श्याम की परीक्षा की घड़ी है। बाबा श्याम अपने भक्तों को जांच रहे हैं कि उसका भक्त कितना सख्त है, कितना बाबा को समर्पित है, बाबा श्याम के लिए कितना त्याग कर सकता है वो भक्त। तो श्याम भक्तों अनुशासन को ध्यान में रखकर ही उन लाइनों से होते हुए बाबा श्याम के दरबार तक आपको पहुंचना है। इसके साथ ही साथ जो भक्त गुटखा के आदी हैं, गुटखा खाते खाते निशान उठा रहे हैं, वो अपनी मर्यादा को ध्यान में रखे। निशान धारण करके बाबा श्याम की नगरी में पहुंचने के बाद इन चीजों का बिल्कुल सेवन नहीं करना है। इनका तो त्याग करने के लिए आप खाटू धाम में आए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही पॉइंट में बता दिया था। इस चीज को आप संकल्पित करके आए हैं, परंतु अपना संकल्प वहां कर तोड़ दिया तो आपका खाटू धाम आना व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो श्याम भक्तों इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। पूरी तरह से अनुशासित होकर अनुशासन का पालन करके ही बाबा श्याम के उस फाल्गुन मेले में आपको शिरकत करना है। श्याम भक्तों अब बात कर लेते हैं पांचवें पॉइंट की। तो श्याम भक्तों पांचवा जो बात है वो सेवा भाव का है। अर्थात आपको सेवा भाव अपनाना चाहिए। जब आप फाल्गुन मेले में बाबा श्याम के दरबार पहुंच जाते हैं
तो आप वहां के मेहमान नहीं हो जाते कि आप वहां गए, बाकी लोग भंडारा लगा रहे हैं तो आप वहां से भंडारा ले रहे, खा रहे हैं और खाने के बाद झूठे पत्तल को इधर उधर डाल रहे हैं। मतलब ये सब करने के बाद आप खाटू धाम में बाबा श्याम का निशान लेकर फिर लाइन में पहुंच रहे हैं, तो कैसे करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि बाबा श्याम आपके ऊपर अपनी कृपा बनाएंगे? तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, अर्थात हो सके तो सेवा भाव रखना चाहिए। श्याम भक्तों, जिस भंडारे का भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं, जहां से भी भंडारा ले रहे हैं और जो भी संस्था भंडारा ऑर्गेनाइज कर रही है, आपके सामर्थ्य के अनुसार जो भी पैसे आपके पास बनते हैं, 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, जो भी सामर्थ्य है, जहां से आपने अन्न और प्रसाद लिया है, वहां जरूर डोनेट कर दें। दूसरी बात यह है कि कोई गंदगी फैलाए नहीं, साफ सफाई मान मर्यादा के साथ खाटू धाम में बाबा श्याम को अपने आप को समर्पित करे, बाबा श्याम के समक्ष समर्पित करे। श्याम भक्तों, सेवा भाव अर्थात जहां गंदगी दिखे वो गंदगी उठाकर आप चाहे तो डस्टबिन में रख सकते हैं, छोटे नहीं हो जाएंगे, क्योंकि बाबा श्याम सब देखते हैं। बाबा श्याम की नगरी है, लोगों को समझा सकते हैं कि वो इधर उधर कोई कचरा ना डाले। किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, अगर किसी ने डाल दिया, आप उसे समझा रहे, नहीं मान रहे, तो तू मैं करके बहस हो गई, आप लड़ने लग गए, तो श्याम भक्तों ये काम भी बिल्कुल नहीं करना है। आपका काम है सिर्फ उससे कहना, नहीं मान रहा है तो अपने हाथ से उठाकर डाल दीजिए, परंतु निशान धारण किए हैं तो ऐसा नहीं करना है, किसी का झुट्टल नहीं उठाना है। परंतु बिना निशान की यात्रा कर रहे हो, कोई ऐसा कर रहा है तो उसे समझाने की कोशिश करिए, और नहीं समझता है तो बाबा श्याम का नाम लेकर आगे बढ़ते चले जाइए, बाकी बाबा श्याम तो सब देख ही रहे हैं। श्याम भक्तों, अब बात करते हैं छठवें बात की। श्याम भक्तों, छठवां जो है आंतरिक शुद्धि का है, यानी कि अपने आप को अंदर से शुद्ध रखकर बाबा के दरबार पहुंचना है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि खाटू धाम आने से पहले मन में बहुत सारी बातें चलने लगती है, कितनी भीड़ होगी, लाइन में कितना समय लग सकता है, क्या हम जाएं या नहीं जाएं, फिर भी आप पहुंच जाते हैं। यानी आंतरिक स्थिति में आपकी बहुत सारी जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा शांत नहीं हुई, परंतु फिर भी आप खाटू आ गए। फिर अपने आप को सोचते हैं कि हमें बाबा ने बुला ही लिया, हम आ गए बाबा के दर्शन करने के लिए, हम तो नहीं आना चाह रहे थे, परंतु बाबा की मर्जी थी इसलिए हम आ गए दर्शन करने के लिए, परंतु 7 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, अब हम परेशान हो रहे हैं। ऐसे दिमाग में विचार चल रहे तो ये आंतरिक शुद्धि को हानि पहुंचाती है। अर्थात आंतरिक शुद्धि को अपनाकर ही बाबा से मिलने के लिए आपको आना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी के साथ हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, कोई गाली गलौज तक नहीं करनी चाहिए। और श्याम भक्तों, इन सब बातों को जो ध्यान में रखता है उसका हृदय पूरी तरह से साफ होता है और फाल्गुन मेले में आना उसका सफल माना जाता है। बाबा श्याम उसकी पुकार को जरूर सुनते हैं। श्याम भक्तों, इस दौरान आपको अपने मन में क्षमा और प्रेम का भाव जरूर अपनाना चाहिए। प्रत्येक श्याम प्रेमियों के प्रति आपके प्रेम भाव रहने चाहिए। पूरे सकारात्मक भाव के साथ बाबा श्याम के दरबार में आपको पधारना चाहिए, जिसे आपकी आंतरिक शुद्धि माना जाता है। श्याम भक्तों, अगर हम 7वें बात की बात करें तो फाल्गुन मेले में जब हम बाबा श्याम के दरबार पहुंच जाते हैं, बाबा श्याम के लाइनों में जब हम लग जाते हैं, तो उस समय में हमें सभी तरह की चिंता को त्याग कर मौन और मनन करना चाहिए। अर्थात मौन और मनन का मतलब ये होता है कि हमें वहां पर थोड़ी देर के लिए शांत स्थिति में खड़े होकर, जब हम काफी लंबे दूरी से यात्रा तय करके आते हैं तो हम थक जाते हैं, तो बीच बीच में तो आप कहीं ना कहीं रुकेंगे ना, तो उस जगह रुक कर बाबा श्याम की जो स्वरूप है, जो बाबा श्याम शिला रूप में स्थित है, उनके उन सुंदर मुख का ध्यान करना है, मनन करना है। सिर्फ उस समय आपको बाबा श्याम की छवि ध्यान करनी है, बाबा श्याम को याद करके बता देना है कि हे बाबा श्याम, मैंने इतनी दूरी तय कर ली है, बाकी आप नैया पार लगा दो, आप हम पर अपनी दया बना दो। इस तरह से बाबा श्याम से प्रार्थना करते हुए बाबा श्याम का ध्यान करना है और बाबा श्याम का मनन करते हुए, बाहरी शोर शराबा को छोड़ते हुए, अपनी इधर उधर की बातों को त्याग करते हुए, बाबा श्याम का ध्यान करते हुए उस फाल्गुन मेले में आपको शिरकत करना है। श्याम भक्तों, अब 8वीं बात की बात करें तो 8वीं जो बात है इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। 8वीं बात ये है, जिस प्रकार से आप मौन और मनन करते हुए, बाबा श्याम का ध्यान करते हुए लाइनों में चलते रहेंगे, बाबा श्याम के जयकारे लगाते रहेंगे,
उसी प्रकार से आपको 8वीं बात के अंदर बाबा श्याम की जो कथा है अर्थात वीर बरबरी की जो कहानी है, इस प्रकार से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपना वरदान दिया, इस प्रकार की बातों को ध्यान करते हुए बाबा श्याम की महिमा का गुणगान गाते हुए उन लाइनों से होते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है। श्याम भक्तों, जब भी आप किसी जगह रुके तो रुकने के बाद घर गृहस्थी की बात नहीं करनी है, सिर्फ बाबा का ध्यान करना है और इसी के साथ साथ बाबा श्याम की महिमा का, बाबा श्याम की जो महिमा है, जो उनकी गाथा है, उसको सुनने का प्रयास करते रहना चाहिए। अब श्याम भक्तों ये कहेंगे कि हम कहां से सुन लें, हम तो नए श्याम प्रेमी हैं। तो श्याम भक्तों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप नए श्याम प्रेमी हैं और बिना कथा सुने हुए ही बाबा के दरबार में आ गए, सिर्फ ये सुनकर कि वो हारे के सहारे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि बाबा श्याम की शक्ति कितनी अपरंपार है, उनकी महिमा कितनी निराली है। तो श्याम भक्तों, ये सब सुनकर ही आप बाबा श्याम की उस फाल्गुनी लकी मेले में पधारे हैं, उस लाइन में खड़े हैं, तो उनकी महिमा का गुणगान कर लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है और ऐसे गुणगान करते हुए हमें आगे बढ़ते हुए चले जाना होता है। बाबा श्याम फिर मंगल ही मंगल करते हैं। अब श्याम भक्तों, 9वीं बात की बात करें तो श्याम भक्तों, ये जो बात है, जब आप बाबा श्याम के दरबार में बाबा श्याम को प्रसाद अर्पण करते हैं, अर्थात जो घर से बनाकर प्रसाद आप लेकर आते हैं या पंचमेवा बनाकर लेकर आते हैं, वही लाइन में खड़े होकर जब आप बाबा श्याम के समक्ष हाजिर हो जाते हैं तो बाबा श्याम को प्रसाद दिखा देना है। इसी बीच सिक्योरिटी गार्ड आपको हाथ पकड़कर आगे खींचेगा, तो किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। हम 7 घंटे 8 घंटे लाइन में लग कर आए हैं और 3 सेकंड के अंदर इन सिक्योरिटी गार्ड ने हमें आगे खींच दिया हाथ पकड़ के, ऐसा मन में सोचना नहीं है। बाबा श्याम को कहीं भी खड़े होकर प्रसाद दिखा दीजिए और उस प्रसाद को दिखाने के बाद तो जब आप बाहर एग्जिट हो जाते हैं, जब दर्शन करने के बाद बाहर मार्केट में निकल कर आ जाते हैं, तो वहां बहुत सारे लोग दिखेंगे, वहां जाकर आपको वितरित कर दीजिए। भले एक एक दाना वितरित करिए, पर वितरित जरूर करिए। और ऐसा माना जाता है फाल्गुन मेले में जो प्रसाद वितरण करता है बाबा श्याम, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। थोड़ा प्रसाद अपने घर के लिए बचा के ले जाइए और वहां घर जाकर भी वितरण जरूर करिए। श्याम भक्तों, ये कहने का मतलब ये है कि लोग तरह तरह की प्रसाद लेकर आते हैं, वो पोटली बांध करके अपने साथ लेकर वैसे के वैसे ही चले जाते हैं, ये सोचकर कि घर में जाकर हम बांटेंगे, घर में जाकर लोगों को खिलाएंगे। श्याम भक्तों, जहां कोई भक्त लेने वाला नहीं होता वहां तो वो चल जाता है, परंतु खाटू धाम में तो भक्ति भक्त है। जब आप वहां प्रसाद बांटेंगे तो जरूर भक्त उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। नहीं ग्रहण करते हैं तो जितने प्रसाद बट गए, बाकी बचे हुए अपने घर में जाकर बांट सकते हैं। तो श्याम भक्तों, अगर ये भाव के साथ बाबा को भोग लगाते हैं और प्रसाद बांटते हैं तो बाबा श्याम फाल्गुनी लकी मेले पर आपके ऊपर अपनी कृपा जरूर बना देते हैं। श्याम भक्तों, अब बात करते हैं 10वें बात की। तो श्याम भक्तों, 10वां बात है कृतज्ञता का भाव। अर्थात कृतज्ञता का भाव ये है कि जब हम बाबा श्याम के दरबार में हाजिर हो जाते हैं तो सबसे पहले तो हमारा मकसद ये होता है कि हम फाल्गुन मेले में आए हैं तो बाबा श्याम हमारी झोली जरूर भरेंगे। परंतु बहुत सारे लोग तो ये सोचकर आते हैं कि ये हारे का सहारा है और बहुत सारी जगह से सुनकर आए हैं कि बाबा श्याम से ऐसे मांग लो, बाबा श्याम से वैसे मांग लो, तो वो लाइन में लगते हुए बाबा श्याम से वैसे ही मांगने लग जाता है। श्याम भक्तों, ये काम आपको नहीं करना है। फाल्गुनी मेला है, अर्थात बाबा श्याम खुद ब खुद आपकी झोली भरने वाले हैं। आप इतनी दूर से चलकर आए हैं, बाबा श्याम को सब पता है, तो बाबा श्याम से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। यानी कृतज्ञता का भाव आपके अंदर रहना चाहिए, अर्थात हर वक्त मांगने की स्थिति नहीं रहना चाहिए, देने की स्थिति का भी भाव रहना चाहिए। अपनी तरफ से आप बाबा श्याम के लिए क्या लेकर आए हैं, वो बाबा श्याम को वहां पर सर्वोच्च समर्पण कर देना चाहिए और बाबा श्याम का ध्यान करना चाहिए। जयकारे लगाते हुए बाहर की तरफ निकलना चाहिए। श्याम भक्तों, आपने वो गाना तो सुना ही होगा, फाल्गुन शुक्ल द्वादशी उत्सव भारी होय, बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई। उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम, लज्जा सबकी राखियो खाटू के बाबा श्याम। तो श्याम भक्तों, आप फाल्गुन मेले में गए हैं, शुक्ल पक्ष की एकादशी या उसके पहले आप बाबा के दर्शन कर रहे हैं, तो आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कृतज्ञता भाव के साथ बाबा श्याम को समर्पण कर दे, सर्वोच्च समर्पण कर दे, तो बाबा श्याम आपके कार्य जरूर बना देते हैं। श्याम भक्तों, 11वीं बात जो है बहुत ही विशेष बात है ये, जब आप बाबा के दर्शन कर लेते हैं, संपूर्ण दर्शन हो जाते हैं, खाटू धाम के सुंदर नजारों को देख लेते हैं, तब बाहर आकर आप तारीफ करते हुए थकते नहीं है।
श्याम भक्तों आप बहुत ही थके होंगे, हारे होंगे, उस समय बाबा श्याम से विनती करके। तो श्याम भक्तों जहां भी रुके हैं वहां आकर थोड़ा रुक लीजिए और ये पता कर लीजिए कि आपके आसपास में कोई कीर्तन वगैरह तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो वहां जरूर पहुंच जाइए और वहां पहुंचने के बाद बाबा श्याम के दर्शन करिए, थोड़ी देर वहां बैठिए, बाबा श्याम के भजनों को गुनगुनाइए, जो वहां पर भजन कीर्तन कर रहे हैं उनके साथ गुनगुनाइए और बाबा श्याम का ध्यान करते हुए अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दीजिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। तो श्याम भक्तों अगर आप इन बातों को ध्यान में रखकर भजन संध्या में सहभागिता करते हैं तो बाबा श्याम आपको अपना लेते हैं, बाबा श्याम आपका हाथ पकड़ लेते हैं। फाल्गुन मेले का बहुत ही जबरदस्त प्रभाव है, बाबा श्याम खुद वहां पर विराजमान रहते हैं, ऐसे भक्तों की मान्यता है, विद्वानों की मान्यता है और बाबा श्याम तो ऐसी कृपा करते ही करते हैं। श्याम भक्तों बात करते हैं आखिरी पॉइंट की, अर्थात 12वें पॉइंट की बात करने वाले हैं श्याम भक्तों। तो जब श्याम भक्तों फाल्गुन मेले में शिरकत करते हैं, पहुंच जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, दर्शन कर लेते हैं, भजन संध्या अटेंड कर लेते हैं, सब कुछ सही तरीके से हो जाता है, तो आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, यानी विनम्रता का भाव जरूर होना चाहिए। विनम्रता मतलब सबके साथ अच्छे से उठना बैठना, सबके साथ अच्छे से बातें करना, सबको रिस्पेक्ट देना, ये सारी चीजें विनम्रता के अंदर आती है। ये सारे भाव को अपनाने के साथ फाल्गुन मेले में जाने के बाद ये सारे बदलाव आपको अपने अंदर लाने होंगे। जब आप अपने घर आ जाते हैं तो ये सारी चीजों को अपनाते हुए, बाबा श्याम की जयकारे लगाते हुए, बाबा श्याम को धन्यवाद देते हुए और फाल्गुन मेले में अपने साथ बाबा श्याम को चलने के लिए आमंत्रित करते हुए आपको अपने घर आ जाना है, बाबा श्याम को प्रणाम करना है। श्याम भक्तों वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, परंतु अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं, इन पूरे 12 बातों को ध्यान में रखते हैं तो फाल्गुन मेले में जाना आपका पूरी तरह से सफल माना जाता है। बाबा श्याम कृपा जरूर करते हैं ऐसे भक्तों पर जो इन पूरे 12 बातों को ध्यान में रखते हैं और इन्हीं के अनुसार कार्य करते हुए बाबा श्याम के दरबार में पधारते हैं। श्याम भक्तों अधिक से अधिक भक्तों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए जिसका आप भला चाहते हैं। ये भी एक पुण्य का काम है, अगर आप किसी का भला चाहते हैं तो जरूर आप उनको ये बताइए कि इस वीडियो में बताए अनुसार अगर वो फाल्गुन मेले में शिरकत करने वाले हैं तो इन भाव को जरूर उन्हें अपनाना चाहिए। श्याम भक्तों ये बात हुई फाल्गुन मेले की, परंतु श्याम भक्तों नॉर्मल भाव के साथ ही अगर आप कभी खाटू धाम जाते हैं तो जरूर आपको इसी प्रकार से पूर्ण इन बातों का विशेष ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो श्याम भक्तों अगली वीडियो में हम बात करेंगे जब आप फाल्गुन मेले में दर्शन करने के बाद वापस अपने घर आ जाते हैं तो आपको किन विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कई सारे पॉइंट्स आपके समक्ष लाएंगे और आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो श्याम भक्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलता हूं श्याम भक्तों आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को फाल्गुन मेले की हार्दिक बधाई। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।